हेलो डियर स्टूडेंट, आज की रिएक्शन में हम एसिटिक एसिड से एसीटोन को प्राप्त करेंगे। हम आपको एसिटिक एसिड से एसीटोन प्राप्त करने के 2 मेथड्स कराने वाले हैं और साथ में हम इसकी नेमिंग भी बताएंगे कि आपके रिएक्टेंट्स के क्या नेम है और अदर नेम क्या है, और जो भी IUPAC या कॉमन नेम से रिलेटेड होगा वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड, ये है आपका एसिटिक एसिड CH3COOH। इसका जो कॉमन नेम है एसिटिक एसिड है और IUPAC नेम होता है इसका इथेनोइक एसिड। क्लियर। इसकी रिएक्शन हमने कराई किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। क्लियर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप सिलेक्ट लाइम बोल सकते हो, मिल्क ऑफ लाइम कह सकते हो। इसके बाद जब ये इससे रिएक्शन करेगा, इससे रिएक्ट करेगा, तो आपको प्राप्त होगा क्या? कैल्शियम एसीटेट। क्लियर। कैल्शियम, ये है कैल्शियम एसीटेट। अब इसको हम क्या कह सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं कैल्शियम एथेनोएट या एसीटेट ऑफ लाइम। एसीटेट ऑफ लाइम भी इसको कहा जाता है और हम इसको कैल्शियम डाई एसीटेट भी कह सकते हैं। क्लियर। जब आपने इससे रिएक्शन कराई तो आपको क्या प्राप्त हुआ? कैल्शियम एसीटेट। अब क्या करोगे? अब आप कैल्शियम एसीटेट को हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, जिससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड? CH3COCH3, और ये कौन है? एसीटोन। और बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। इसको हम कॉमन नेम में कहते हैं एसीटोन, और IUPAC नेम जो होता है फ्रेंड इसका वो होता है प्रोपेनॉन। क्लियर। अब देखो, ये मिथाइल और ये मिथाइल, बीच में कौन है? कीटोन। तो इस प्रकार इसका नेम क्या होगा? डाई मिथाइल कीटोन। तो इस तरह से आपको 3 नेम पता चले, डाई मिथाइल कीटोन, एसीटोन और IUPAC नेम प्रोपेनॉन। देखिए, यहां से यहां पर पहुंचे, फिर यहां से यहां पर पहुंचे, किस तरह से रिएक्शन हुई है मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूं। देखिए, आप एसिटिक एसिड CH3COOH और इसकी रिएक्शन किससे कराओगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। क्लियर। मैंने OH को इस तरह से लिख लिया। इस प्रकार देखिए, ये है एसिड और ये है बेस, तो यहां से ये H और यहां से ये OH, तो यहां से क्या बना? H2O। तो एक और जल का मॉलिक्यूल निकलने के लिए आपको क्या चाहिए? एक और H चाहिए, तो इसका मतलब इसके एक मोल्स और लेना पड़ेगा, CH3COOH। क्लियर। यहां से ये H और यहां से ये OH, बताइए क्या बन गया? H2O। तो इस प्रकार से आपको बाय प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल जल के प्राप्त हुए? आपको 2 मोल्स H2O प्राप्त हो गए। क्लियर। अब यहां से देखो क्या बचा? यहां से क्या बचा? CH3CO का होल ट्वाइस और प्लस ये आपके पास है। तो इस प्रकार आपने कैल्शियम को यहां पर लाके चिपका दिया, तो ये बन गया आपका कैल्शियम एसीटेट। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया, इतना जरा नोट करो। अब आपको पता चल गया कि कैल्शियम एसीटेट को हम कैसे प्राप्त करेंगे। अब जरा इसको लीजिए, यह है आपका CH3COO, फिर CH3COO और क्या है? कैल्शियम। अब ध्यान समझो इस बात को। देखिए, यहां से मैं इतना निकाल दूं तो बताइए क्या प्राप्त होगा आपको? कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बचा यहां से? ये दोनों देखो, CH3। क्लियर। फिर ये CO, फिर CH3। क्लियर। यहां से CH3CO और यहां से CH3, तो मिल गया आपको क्या? एसीटोन। तो फ्रेंड, एक मेथड तो ये था आपको एसिटिक एसिड से एसीटोन तक पहुंचने का। क्लियर। पहले आपने रिएक्शन किससे कराई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिससे आपको कैल्शियम एसीटेट प्राप्त हुआ। फिर आपने उसको हीट करा, जिससे आपको बाय प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट और आपका मेन प्रोडक्ट आपको एसीटोन प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप याद रखना कि हमने पहले स्टेप में क्या करा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई, जो उससे प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ उसको गर्म कर दिया, वहां से कैल्शियम कार्बोनेट को निकाल दो, एसीटोन आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, अब एसिटिक एसिड से एसीटोन प्राप्त करने का मैं आपको सेकंड मेथड समझाता हूं। चलिए शुरू करिए। देखिए, आपको क्या करना है? आपका यह है एसिटिक एसिड। आप कहां पहुंचिए? पहले CH3COCl पर, उसके बाद आप कहां पहुंच जाओगे? CH3COCH3 पर।
क्लियर। तो फ्रेंड आपको एसिटिक एसिड से पहले यहां जाना है, फिर यहां से यहां पर पहुंचना है। क्लियर। इसका नेम मैंने आपको बता दिया, इसका नेम आपको बता दिया। अब इसको समझो। देखो इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटिल क्लोराइड। क्लियर। और आयुपैक नेम होता है इसका इथेनॉइल क्लोराइड। क्लियर। अब देखिए आप एसिटिक एसिड से एसिटिल क्लोराइड तक कैसे पहुंचोगे। देखिए उसके मैं आपको 3 मेथड बता रहा हूं, 3 तरीके बता रहा हूं, जरा ध्यान समझिए। वैसे मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, प्लेलिस्ट में या आई बटन में आपको मिल जाएगी, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान समझो। देखिए यहां से यहां तक जाओगे आप तो इसकी रिएक्शन करिए PCl3 से, बाय प्रोडक्ट आपको क्या प्राप्त होगा H3PO3। क्लियर। यहां पर जो रिएक्शन आप फ्रेंड कर रहे हो थोड़ा ध्यान से समझो इस बात को। क्या नाम है, यहां पर ये कौन है OH, और फिर इस OH के स्थान पर यहां पर कौन आया Cl। क्लियर। तो यहां पर जो एसिटिक एसिड है उसका कौन सा ग्रुप, यहां पर OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप भाग लेगा। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप भाग लेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एल्कोहल की तरह। क्लियर। एल्कोहल की तरह बिहेव करेगा। और आप यहां पर क्या देख रहे हो, यहां पर आप देख रहे हो सब इंस्टीट्यूशन ऑफ OH ग्रुप। क्लियर। बाय हेलोजन। Cl कौन है आपकी, एक हेलोजन है, क्लोरीन है। क्लियर। तो यहां पर आपने क्या देखा कि OH जो है रिप्लेस्ड होगा बाय Cl के द्वारा। तो अब देखिए आपने पहले किससे करा, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से इसकी रिएक्शन करी। देखिए किस तरह से इसकी रिएक्शन हुई, समझे इस बात को। ये आपका CH3COH है। क्लियर। और यहां पर है PCl3। अब PCl3 को आप कैसे लिखिए, P और 3Cl में। अब आपको मैंने क्या बताया कि यहां पर जो आपका एसिटिक एसिड है कौन पार्टिसिपेट करेगा, OH। यहां पर देखिए आपको Cl लाना है, तो इसका मतलब यह है कि ये यहां से ब्रेक कीजिए, तोड़ दीजिए, और इसको लाकर आप किसे चिपकाइए, इससे। जब इसे चिपकाओगे फ्रेंड, यहां पर ये कितने हैं, 3 है, तो आपको यहां कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको यहां पर क्या ऑब्टेंट होगा, 3CH3COCl। क्लियर। आपको प्राप्त हो गया एसिटिल क्लोराइड। अब क्या बचा आपके पास, आपको बचा OH और P। अब इसको देखिए H3, बोलिए H3। क्लियर। और इस P को लिए यहां पर P। अब ये कौन है, O3। तो H3PO3 आपको क्या प्राप्त हुआ, बाय प्रोडक्ट। इसका नेम क्या होता है, फॉस्फोरस एसिड। क्लियर। तो ये वाला स्टेप आपको समझ में आया इतना। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए अब एक और मैं मेथड बताता हूं आपको। अगर आप यहां से यहां तक पहुंचना चाहते हैं किससे रिएक्शन कर दीजिए आप, PCl5 से। आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा POCl3 और क्या मिलेगा, HCl। अब रिएक्शन कैसे हुई है जरा इसको समझेंगे। देखिए ये है आपका कौन, एसिटिक एसिड, और फिर इस रिएक्शन आपने कराया किससे, PCl5 से। इसको आपने क्या करा, PCl3 में और Cl2 में अलग कर दिया। अब मैंने इसको और डिवाइड करा, काय में, Cl और Cl में। आप जानते हो ये यहां से देखिए ये H और ये Cl, बताइए क्या बना, HCl। यहां पर आपके पास कौन है, CH3CO, और यहां से लाया है आप Cl, तो कुल मिलाकर यहां से क्या बन गया, CH3COCl। अब आपके पास क्या बचा, O बचा। अब देखिए ये है आपका PCl3, इस O को लाकर इसके बीच में ऐड कर दीजिए। जब आप बीच में चिपकाओगे तो POCl3 बनेगा। क्लियर। अब POCl3 का क्या नेम होगा, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड या फॉस्फोरिल ट्राई क्लोराइड कह सकते हो आप। क्लियर। कितना समझ में आया। चलिए इसे भी आप नोट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड एक और तरीका है यहां से यहां तक पहुंचने का। सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड है ये एसिटिक एसिड से एसिटिल क्लोराइड प्राप्त करने का। वो क्यों, मैं आपको बताऊंगा। पहले देखिए किससे रिएक्शन कराओगे आप, SOCl2 से।
अब SOCl2 का क्या नेम है उसे समझे। थायोनिल क्लोराइड या डाई क्लोरोसल्फोक्साइड भी आप SOCl2 को कह सकते हैं। यहां से आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस। क्लियर। और आपको प्राप्त होगा वो किस तरह से रिएक्शन हुई उसे समझेंगे जरा। देखिए ये है कौन, आपका एसिटिक एसिड। रिएक्शन किससे कराओ आप, SOCl2 से। क्लियर। अब देखिए SOCl2 से आप रिएक्शन कराओगे तो हमने इसको फिर डिवाइड किया इसमें SO और आपका Cl2 में। Cl2 को भी आगे क्या कर दिया, फर्दर हमने डिवाइड कर दिया Cl में। आप जानते हो रिएक्शन में OH भाग लेना है। क्लियर। अब यहां से देखिए ये H और यहां से ये Cl, तो बन गया आपका HCl। क्लियर। अब इस Cl को ये चाहिए तो यहां से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए CH3COCl। अब यहां कौन बचा, यहां पर बचा आपका O और यहां से बचा ये SO, दोनों मिले क्या बन जाएगा, SO2। तो बाय प्रोडक्ट में HCl और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं और दोनों के दोनों कौन है फ्रेंड, गैस है। और जब गैस है तो इनको आसानी से अलग किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है और आपको एसिटिल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए सबसे बेस्ट मेथड है एसिटिक एसिड से एसिटिल क्लोराइड प्राप्त करने का, क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो दोनों गैस होते हैं जो आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। चलिए इसे भी आप नोट कीजिए। फिर हम आप चलते हैं एसिटिल क्लोराइड से अपनी एसीटोन प्राप्त करने के लिए। फ्रेंड अब एसिटिल क्लोराइड से एसीटोन प्राप्त करने के लिए आप क्या कीजिए, आपको देखिए समझिए रिएक्शन को। देखिए यहाँ पर Cl है और आपको लाना है CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप लाना है। तो आप क्या कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, बस ये बात याद रखिए कि यहाँ पर रिएक्शन करा दीजिए आप ग्रीक नाइट्रोजेंट से। और मैंने यहाँ पर ले लिया CH3MgI। क्लियर, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो यहां से बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, MgCl और यहां पर लगा दो I। क्लियर, MgClI। तो अब देखिए रिएक्शन किस तरह से उसको समझिए ध्यान से। देखिए यह है आपका एसिटिल क्लोराइड, मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूं, इस तरह से लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों जो है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए इन पर डेल नेगेटिव, इस पर भी डेल नेगेटिव और इस पर क्या आगा, डेल पॉजिटिव, मतलब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है ये। अब आप जानते हो ग्रीक नाइट्रोजेंट है आपका ये CH3MgI। इसमें क्या होता है, देखिए ये होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। जब आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पता चल गए तो रिएक्शन करना आसान। वो कैसे, देखिए इसके पॉजिटिव से इसके नेगेटिव को मिलाइए और इसके नेगेटिव से इसके पॉजिटिव को मिला दीजिए। तो इस प्रकार देखिए क्या होगा, देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पर कौन आ जाएगा, मिथाइल। क्लियर, ये आ गया, चाहे बॉन्ड लगा लो लगा दो, नहीं तो बॉन्ड तो माना ही जाता है बीच में, अगर नहीं हो तो। अब CH3 ये अगर चाहो तो इसे ऐसे लिख दो, कैसे, CH3CO CH3। क्लियर। अब जो बचा आपके पास क्या बचा, अभी Cl किसे दे दो, मैग्नीशियम को। तो यहां से MgI तो उसके पास है ही। क्लियर, चाहे यहाँ पे Cl लिख दो पहले और फिर यहाँ पर I। तो इस प्रकार से बाय प्रोडक्ट आपको ये और आपका मेन प्रोडक्ट प्राप्त हो गया आपको एसीटोन। तो फ्रेंड आपने एसिटिक एसिड से एसीटोन प्राप्त करने के 3 मेथड्स को समझा और आपने साथ साथ में इनके नेम भी जाने और रिएक्शन किस तरह से हुई है मैंने आपको इसकी ट्रिक भी आपको समझाई। क्लियर फ्रेंड। तो आपने इस रिएक्शन में क्या करा कि पहले एसिटिक एसिड से आप कहां पहुंचे, एसिटिल क्लोराइड पर, और फिर एसिटिल क्लोराइड से आप पहुंच गए एसीटोन पर। क्लियर। पहले वाली रिएक्शन में आपने क्या करा, इस वाले रिएक्शन में आपने क्या करा, इनके स्टेप को याद करने की कोशिश करें। जैसे आपने यहां पर एसिटिक एसिड से पहले एसिटिल क्लोराइड और फिर एसिटिल क्लोराइड से आप कहां पहुंचे, एसीटोन पर। अब देखिए इनमें क्या करा आपने, यहां से आपने OH को रिप्लेस करा बाय Cl के द्वारा और यहां पर Cl को रिप्लेस करा बाय CH3। तो Cl को OH को रिप्लेस करने के लिए आपने इनसे रिएक्शन कराई
और यहां पर आपने Cl को रिप्लेस करने के लिए क्या ले लिया आपने यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।